हेलो, हाय, नमस्ते। आप देख रहे हैं 11 लाइट। और आज हम करेंगे जीत आपकी हिंदी की बुक, मोटिवेशनल बुक है और जिसे लिखा है शिव खेड़ा जी ने। आगे हम लिखते हैं, आगे वो बताते हैं और हम पढ़ते हैं कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। उन्होंने लिखा है कॉल्विन कूलीज जी, उन्होंने लिखा है कि वैल्यूज़ क्या है। आज तक कोई इंसान इसलिए सम्मानित नहीं हुआ कि उसने दुनिया से क्या लिया, लेकिन इसलिए ज़रूर हुआ कि उसने क्या दिया, है ना। जब तक हम कुछ देंगे नहीं, हम सम्मानित भी नहीं होंगे, हमें मिलेगा भी नहीं। ठीक है। हाउ डू वी जज आवर वैल्यू सिस्टम। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है अपने अंदर, हम उसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई आपको मिसगाइड कर सकता है। तो नंबर 1, 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट है। नंबर 1 है ममा टेस्ट, कि माँ क्या कहेंगी। जो आप कर रहे हैं, आप कोई माँ को दिखाने लायक है आपका गोल, तो फिर ठीक है। नंबर 2 बाबा टेस्ट, यानी कि अगर कल को इन फ्यूचर आपके बच्चे हों या ऑलरेडी हैं, तो बच्चे आपके क्या कहेंगे। क्या आप अपने बच्चों को बताने लायक हैं कि अब मैंने क्या किया, क्या अचीव किया, क्या गोल है आपका। यस, देन गो हैड। मेहनत इंसान को पैसे की कीमत सिखाती है, इसलिए हर माँ बाप को अपने बच्चों को पैसे की वैल्यू सिखानी चाहिए। पैसे से भौतिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, परंतु चरित्र नहीं, प्रेम नहीं, नींद नहीं, है ना। हेलन कीलर ने कहा है कि दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर चीज़ों को ना तो देखा और ना ही छुआ जा सकता है, उन्हें दिल से महसूस किया जाना चाहिए। हेलन कीलर ने कहा, जो कि आंखों से देख नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर चीज़ों को ना तो देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, उन्हें सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। रिश्ते प्यार और भावनाओं के वेग से नहीं चलते, बल्कि वचनबद्धता और दूसरों के मनोभावों को समझने से चलते हैं। कमिटमेंट का मतलब है कि दूसरों की ज़रूरतों को ज़्यादा महत्व देना। ज़रूरतें ज़रूरतें आवश्यक हैं, जबकि इच्छाएं अनंत हैं। कश्मकश के समय ज़रूरतों का फैसला उनकी प्रमुखता, जिम्मेदारी और कर्तव्य की बुनियाद पर किया जाना चाहिए। कि आपका जो फैसला है, ज़रूरतों का फैसला है, उसकी प्रमुखता कितनी है, उसकी क्या जिम्मेदारी है और आपका क्या कर्तव्य बनता है, इस बेस पर आपको अपनी ज़रूरतों का फैसला करना चाहिए। नैतिकता के बारे में वो कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एथिक्स भी कहते हैं। नैतिक मूल्य और सिद्धांत सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं बने हैं, बल्कि वे बुरे दिनों से भी बचाते हैं। नैतिकता हर हाल में, हर तरह के लोगों के साथ, हर स्थिति में एक ही होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट है पैमाना। क्या होता है पैमाना, मतलब बेंचमार्क क्या हो। यह एक आम आदमी की आम धारणा है कि माना हुआ ये सत्य है और एक नैतिक पैमाना है, ये बता रहे हैं। आत्मरक्षा के लिए की गई हत्या को इस नैतिक पैमाने का अपवाद माना जाता है, एक्सेप्शन माना जाता है। नैतिकता मतलब ठीक है, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर अपनी रक्षा करनी हो, कोई आपको मारने ही आ रहा हो और आपने बदले में उसे मार डाला, तो ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्टेबल भी है ना, इसलिए बता रहे हैं। कानून न्यूनतम पैमाने यानी कि मिनिमम स्टैंडर्ड तय करता है, जबकि नैतिकता और मूल्य इन पैमानों से काफ़ी आगे जाते हैं। नैतिकता, आपके एथिक्स जो हैं और आपके मूल्य, आपके वैल्यूज़ जो हैं, वो निष्पक्षता और न्याय पर आधारित है। ये लोगों को खुश या नाखुश करने के लिए नहीं है, ये लोगों की ज़रूरतों और अधिकारों का सम्मान और इज्जत करने के लिए है। ठीक है, आगे लिखते हैं लिविंग विद ए पर्पस। विड्रो विल्सन ने कहा, मैं उस काम में असफल होना पसंद करूँगा जो आखिर में सफल होगा, बजाय उस काम में सफल होने के जो आखिर में असफल होगा। तो इसलिए अपने काम पर जीत पाएँ, अपने पर्पस को ढूंढें, अपने एथिक्स पर ध्यान रखें और अपना बेंचमार्क क्रिएट करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय।